बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? आज मैं चिकन बारबेक्यू चिकन टिक्का की रेसिपी लेके आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली हमारी एक फैमिली गेट टुगेदर थी, उसके लिए मेरी जो ज़िम्मेदारी लगी थी वो चिकन बारबेक्यू चिकन टिक्का की लगी थी। तो 10 से 12 किलो ये मैंने थाई पीस ख़रीदे थे, अच्छी तरह धो के, और इसको मैंने बनाया था बारबेक्यू। अब मैं हर स्टेप पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने देखा कि अच्छी तरह जो थाई पीस था उसके मैंने 3-3 हिस्से करवाए, जिसमें लेग था थाई के हमने 2 हिस्से करवा दिए। और कटिंग बड़ी ज़रूरी होती है जब भी हम बारबेक्यू बनाते हैं। तो ये देखिए, लेग को इस तरह के कट्स कर दिए ताकि जब भी आप मसाला लगाएं, जो जो चीज़ें लगाएं, वो अच्छी तरह अंदर उसके चला जाए और उसका टेस्ट अच्छा हो। तो जो था, ये जो लेग पीसेस हैं, इसके मैं 2 से 3 कट्स लगाता हूँ ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अच्छी तरह आपने धोना है, सफाई करनी है, इसका बहुत ख्याल रखना है। और वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चिकन शॉप से चिकन लूँ जो पहले से अच्छा साफ़ सुथरा काम करते हों, और फिर घर आके, ताकि मेहनत कम करनी पड़े। बट स्टिल घर आके वॉश तो करना पड़ता है। और ये देखिए, ये इस तरह के आपने कट लगाने हैं, और पीसेस आप कोई भी ले सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस जो है वो लेग और थाई पीसेस होती है। और इसको कट लगाने के बाद फिर इसके मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स जैसे जैसे होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो मैंने 2 से 3 किस्म के स्पाइसेस यूज़ किए हैं। नॉर्मली हम लोग मैं शान मसाले ही यूज़ करता हूँ, लेकिन उसमें 3 डिफरेंट किस्म के जो हैं वो मैंने मसाले यूज़ किए हैं, जो कि मैं अब आपको आगे जाके बताऊँगा। अब ये देखिए कितने सारे कट्स लग गए हैं, और ताकि अच्छी तरह मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। आपने धो लिया, अच्छी तरह कट्स लगा लिए, फिर इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आगे साथ साथ मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा, और इंशाल्लाह गारंटेड बहुत मज़े के टिक्के बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने लीमू ऐड किया। लीमू को काट के, और इस तरह मैंने उसके ऊपर जो है उसका रस वगैरह निचोड़ दिया। और मैं सिर्फ लीमू ऐड नहीं करता चिकन में मैं लीमू प्लस सिरका ऐड करता हूँ। और इससे ये है कि इसके अंदर से जो हल्की फुल्की जो स्मेल है और वो भी चली जाती है, और जायका भी अच्छा हो जाता है। ये मैंने नींबू ऐड कर दिया। नींबू ऐड करने के बाद फिर सिरका मैंने डाला। सिरका आप देख लीजिए। अब अगर ओवरऑल आप देखा जाए तो अब मैंने 10 से जो 12 किलो जो चिकन थी उसमें हाफ़ कप दोनों जो हैं वो मैंने डाले हैं, और इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। मैंने आधा घंटा छोड़ा था। इसको छोड़ने के बाद आपने इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल, जिसमें आप नॉर्मल खाना पकाते हैं, वो इसमें ऐड करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुकिंग ऑयल ऐड करना। अब ये देखिए, मिक्स मैंने छोड़ा हुआ था, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया, और ये भी तकरीबन पौना कप जो है वो मैंने इसमें ऑयल डाला है। आपने इसको अच्छी तरह फिर ऑयल डालने के बाद मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह करने के बाद फिर आपने इसमें जिंजर पाउडर, लहसुन पाउडर मैंने मिक्स कर दिया था, वो डालना है, वो डाल दिया। आप इसमें जो है वो इनका रस भी डाल सकते हैं, लंगरी में कूट के। जो लहसुन है और अदरक है वो अच्छी तरह कूट के वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है वो पाउडर डाला है। अब इसमें ऑयल है, नींबू का रस, सिरका, और बाद में जिंजर पाउडर एंड गार्लिक पाउडर, ये अभी तक चीज़ें मैंने ऐड की हैं। और ये देखिए, अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ ताकि जितनी भी चीज़ें हैं जो पहले से हमने डाली हैं वो मिक्स हो जाए। अच्छा, ये जब गार्लिक और जिंजर पाउडर मैंने डाल लिया, इसको फिर थोड़ी देर मैं छोड़ देता हूँ। और जो बाकी जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो थोड़ा सा गैप दे के वो ऐड करूँगा। अब ये देखें, मैं मसाले ऐड करनी है। इसमें मैंने 3 किस्म के मसाले डाले हैं। पहले तो टिक्का मसाला है, उसके बाद तंदूरी मसाला है,
और फिर बीफ टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला एंड बीफ टिक्का मसाला। बीफ के डालने से ज़रा टेंडर हो जाता है तंदूरी, और अगर आप टिक्के को मिक्स करें तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। ये मैंने 4 पैकेट चिकन टिक्का के, 4 पैकेट चिकन तंदूरी के, और 1 पैकेट बीफ टिक्का का। फिर इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है वो दही ऐड किया। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको फिर अच्छी तरह मिक्स किया, और जो मेरी मैरिनेशन होती है वो ओवरनाइट। अब हमारी जो फैमिली गेट टुगेदर थी वो नेक्स्ट डे थी। हमने लेक व्यू पार्क जाना था। लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में है, और यहाँ बेहतरीन बारबेक्यू पिट्स बनी हुई हैं, जगह है, माहौल ज़बरदस्त है। हम लोग जनवरी के फर्स्ट वीक में गए थे, मौसम ठंडा भी था, साथ गरम गरम बारबेक्यू और बाकी भी चीज़ें डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स बना के लाए थे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिकन टिक्का की थी, तो ये मैं बना के ले गया था। देखें, इसको बिल्कुल आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, और ताकि कोई भी बोटी जो है वो रह ना जाए मसाले से। चिकन जो बीफ टिक्का है वो मैं इसलिए ऐड करता हूँ ताकि अच्छी तरह वो टेंडर हो जाए, नरम हो जाए, और उसको खाने में मज़ा आए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बन गया था तो मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया था। अब मैं नेक्स्ट डे की वीडियो भी आप बनाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मसाला जो है एक एक बोटी को अच्छी तरह लग गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेमन, सिरका, विनेगर, ऑयल, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, फिर उसके बाद ये बाकी मसाला जात, और इसको हम मिक्स कर दिया। नाउ ओवरनाइट छोड़ने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट डे ये लेक व्यू पार्क चले गए हैं। ये आप इस्लामाबाद में है, मरी जाते हुए रास्ते में आता है। यहाँ आप वॉक करके बिल्कुल एंड में आए झील की तरफ, तो गवर्नमेंट ने बेहतरीन बारबेक्यू पिट्स बनाई हुई हैं, और हैं तकरीबन 20 से 25 पिट्स। सो मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ आती हैं, गेट टुगेदर करती हैं, और अच्छा टाइम आप गुजार सकते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप आएँ, आप भी यहाँ एंजॉय करें। हम घर से भी खाना बना के लाए थे, काइंड ऑफ वन डिश थी, पॉटलक भी कहते हैं जिसको, तो वो हमने यहाँ बनाई थी। अब ये इसका लगाने का भी तरीका होता है, ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा। इसमें यह है कि जब आप अंगीठी पे या कोयलों पे रखते हैं तो बोटी वो फिरे ना। अक्सर जो है वो जब आप उसमें सीखों में अगर ढीली बोटी रह जाती है तो वो फिरती, जब आप पलटाते हैं सीख तो वो बोटी फिर जाती है। फिर आपको उसको टेक लगाने के लिए दूसरी सीख रखनी पड़ती है, आप जुगाड़ लगाते हैं। पर एनीवेज़ बस ऐसे लगाइए कि बोटी ज़रा टाइट हो, सख्त हो, और पलटाने पे फिरे ना। तो आप पीछे व्यूअर्स बैकग्राउंड भी देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। इट वाज़ अ वेरी वेरी नाइस डे अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा था वो। दूर से आप देखें, मेरा नेफ्यू है या वो लकड़ियाँ भी लेके आ रहा है, तो बड़ा अच्छा सा फैमिली गेट टुगेदर टाइप सी चीज़ बन जाती है, और गपशप भी चलती रहती है इसमें। तो ये भी एक मरहला है सीखें तैयार करने का भी। सीखें तैयार करने के बाद फिर हमने इसके कोयलों पे काम करना शुरू किया, आग लगाई। और अच्छा, नॉर्मली अक्सर लोग जो हैं वो जब आप रखते हैं कोयलों पे तो ऑयल भी ऐड करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि बहुत मिनिमम ऑयल हो, क्योंकि पहले मैंने तकरीबन पौना कप डाला था तो वो इनफ है। उसमें बार बार ऑयल करने से जो है वो बोटी सख्त हो जाती है। और देखें, साथ आग भी जल चुकी है और हमारी सीखें भी साथ साथ लग रही हैं। थोड़ा सा टाइम इस पे लगा था सीखें तैयार करने में, लेकिन अभी फैमिली मेम्बर्स ने आना था, तकरीबन टाइम था, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया था ताकि ये वाला काम हम कर सकें। बाकी हमारी जितनी डिशेस वगैरह थी वो घर से ही बन के आनी थी, और यहाँ सिर्फ हमने बारबेक्यू करना था। और बारबेक्यू के अलावा चाय भी बनाई थी। खैर वो चाय कोयलों पे बनी थी, लग तो उसमें गया तकरीबन घंटा लग गया चाय बनने में, लेकिन
लाजवाब जायका था। ऑल उस पे तैयार हुई हुई थी लकड़ियों पे, कोयलों पे। बहुत ही ज़बरदस्त जायका था। ये व्यू आप देख सकते हैं, बच्चे भी बहुत इन्जॉय करेंगे यहाँ आके। पीछे झूले वगैरह हैं, पार्क बने हुए हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल वगैरह, और बाकी गो कार्टिंग वगैरह है। काफ़ी यानी कि इन्जॉयमेंट वाली चीज़ें हैं। खाना पीना भी कर सकते हैं। एक अच्छा फैमिली डे स्पेंड होता है यहाँ। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप वाकिफ़ होंगे। अगर बाहर से कभी आएँ तो प्लान करके आएँ, अर्ली आएँ, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में लोग शाम को आते हैं, असर के बाद, और फिर लेट नाइट तक रहते हैं। यहाँ और भी है, परिंदे वगैरह भी रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो भी आप आके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है। सो आई वन एवर यू प्लान टू विज़िट हेयर। सो ये मेरी सीखें ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, सारी सीखें। और अब हम चलेंगे उसकी तरफ, कोयलों की तरफ। साथ जो मेरे भाई वगैरह थे, कज़न्स थे, और वो सारे मिलके ही कर रहे थे। अब उन्होंने वो तैयार भी कर दिया, आग वगैरह भी। ये देखें, हमने दो साइड पे लगाए थे क्योंकि यही चाह रहे थे कि बीच में गैप ना आए। ये जो आप साथ कढ़ाई देख रहे हैं, इसमें निहारी पड़ी हुई है वो, और वो भी साथ साथ गर्म हो रही है। तो ये देखें, ये बारबेक्यू पिट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, यहाँ बनी हुई हैं। आप आएँ, रखें, और यहाँ आप तिक्के शिक्के बना सकते हैं। ये देखें, और इंशाल्लाह व्यू बहुत आप इंजॉय करेंगे। सो आग जलाना भी एक, वो क्या कहते हैं, बड़ा जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। और वंस आपके कोयलों को आग जल जाती है, फिर आप कोयले उसको एक ख़ास हीट पे और उसको फैला देते हैं ताकि जले ना। अगर आग लगी हो और आप उसके ऊपर तिक्के रखते हैं तो जलने के बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। सो वंस आपके कोयले अच्छी तरह जल जाएं, उनको तोड़ के फैला दें और उसके ऊपर तिक्के रखना शुरू कर दें। ये देखें हमारा, अब ये हमारी जो कोयलों की उस साइड, राइट साइड वाली जगह थी, वहाँ हमने आग उसकी बुझ गई और उसको ऐसे ऐसा हमने वो करना शुरू कर दिया है, फैलाना शुरू कर दिया। साथ साथ हमने हाथ वाला पंखा भी रखा हुआ था। नॉर्मली मैं घर में अगर करता हूँ तो मेरे पास छोटा पेडेस्टल फ़ैन है, वो आपने अक्सर दुकानों वगैरह में भी देखा होगा कि वो यूज़ करते हैं दुकान वाले। तो उनसे मुझे भी आइडिया आ गया था, तो मैंने एक छोटा सा पेडेस्टल फ़ैन रखा हुआ है और मैं वही यूज़ करता हूँ। उसमें बड़ा ज़रा मेहनत थोड़ी कम होती है और थोड़ी देर में अच्छे कोयले जल भी जाते हैं, और बारबेक्यू भी ज़बरदस्त तैयार होता है। उसमें कोयले ज़ाया नहीं होते। यहाँ बिजली नहीं है। अगर आपके पास रिचार्जेबल छोटा फ़ैन है तो वो ले आएँ, तो वो इस काम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सो हम, क्योंकि खाना सर्व करना था, इकट्ठे करना था, तो हम दो साइड पे इसको तैयार कर रहे थे अपनी सीखों को, और बारबेक्यू हमारा दो डिफरेंट साइड्स पे तैयार हो रहा था। जैसा कि मैंने बताया, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑयल बनाते हुए मैं ऐड ना करूँ, बट स्टिल अगर आपको फ़ील हो कि आपने सूख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हल्का फुल्का आप उस पर बुश की मदद से, या जो भी आपने अपने बनाया हो, वो बाज़ार से मिल भी जाते हैं, उसकी मदद से आप ऐड कर सकते हैं। खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही थी। और अगर आप ये रेसिपी इस तरह 3 मसाले मिक्स करेंगे तो आई एम श्योर यू विल आल्सो एंजॉय इट। बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखें, गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और पकना शुरू हो गए हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी दूसरी साइड, जो घर से हम लाए थे अपनी अंगीठी, उस पर हम तैयार कर रहे हैं। और बैकग्राउंड आप देखें, इट वाज़ अ ब्यूटीफुल डे। थोड़ा सा ठंड थी, लेकिन साथ बारबेक्यू चल रहा था तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। ये देखें, हल्का हल्का मैं ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना, वरना ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो उसके सख्त होने के थोड़े चांसेस हैं आपके बारबेक्यू के। सो जस्ट
बहुत ही हल्का सा आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। और वो भी ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो गए थे, तो मैंने हल्का हल्का उसको ऐड किया जब उतारने से कुछ देर पहले। ये देखें कितने ज़बरदस्त। और ये जो हमने बीफ टिक्का किया था ना, उसकी वजह से बिल्कुल जो टेंडर हैं बहुत नरम हो गए थे और बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त, कच्चे बिल्कुल नहीं रहे थे। एंड तक मसाला भी गया हुआ था और सही अच्छी तरह बना भी हुआ था। गोश्त बिल्कुल हड्डियों से उतर रहा था। एंड ये देखें ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद फिर अब उतारने का शुरू होता है। ये हमारी सीखें अब साथ साथ चल रही हैं, पूरा तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने फिर एक हमने बॉक्स रखा हुआ था, हॉट पॉट लाना बड़ा वाला भूल गए थे। हाँ, हमारा एक डब्बा था कार्टन। इसमें उतारने का फ़ायदा ये हुआ कि वो ज़्यादा देर के लिए जो है वो गर्म रहा। आपने अक्सर दुकानों वगैरह में भी देखा होगा समोसों वगैरह की, वो अक्सर समोसे वगैरह इसमें डाल देते हैं। तो मुझे आइडिया उधर से ही आया था कि यार ये जो टिक्के हैं ये हम इसके अंदर डाल दें। तो वह फिर वाकई वो चीज़ ठीक रही और एंड तक जो है वो हमारे जो टिक्के हैं वो गर्म रहे और सारों को गर्म। ये देखें अंदर डब्बा बंद किया हुआ था और धुएँ निकल रहे हैं। ये देखें कितने मज़े से उतरे हैं। ये बिल्कुल एंड तक तैयार हुआ मैं। ये देखिए, ये देखें, ओहो ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से ये देखें आराम से उतर रहे हैं। अब आगे एक छोटा सा क्लिप है कि वो मेरे भांजा उतारने की कोशिश कर रहा था, वो ठक करके बोटी गिर भी गई। ये लास्ट हमारे थे वो वीडियो बनी मैं कि कैसे शुरू हुआ। यहाँ से सीखें लगी हुई हैं, फिर सीखें बन रही हैं, कुछ तैयार हो गया, हमने डाल भी थी अंदर और ये तैयारी हो रही है। एंड ये देखें ये वाली इसका ज़िक्र कर रहा था, बट ओवरऑल ये देखें आराम से वो उतर जाती है। या आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सीखें लगाने का भी तरीका होता है। अगर आप ना अक्सर अगर आप ज़ोर से नहीं लगाते वो पलटने में स्लिप हो जाती है। तो नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आई होप you will try this recipe at your home and you will also visit Lakeview Park. Come with your family, have good time here. Thank you so much for watching. Allah Ta'ala आपको बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।